एडिशन ऑफ रूट, मतलब जो रूट के जोड़ होते हैं उनका कुछ कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, समझेंगे। बड़े ही आसानी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और देखो कैसे होता है, जैसे कोई रूट वाले सवाल होते हैं तो उन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि जो रूट के अंदर जो संख्या लिखी होती है, ठीक है, जैसे रूट के अंदर यहाँ ये रूट है और रूट के अंदर कितना लिखा हुआ है, 3, और इधर रूट के अंदर कितना लिखा हुआ है, 3। तो जब रूट के अंदर की संख्याएं समान होंगी तो वो ही संख्या जुड़ती हैं, ठीक है। और यदि उनके अंदर की संख्याएं समान नहीं है तो वो संख्या नहीं जुड़ेगी। तो अब आप इस पूरे प्रश्न में, यहाँ पे हमने आपको 5 प्रश्न दिए, 1 2 3 4 5। तो 5 प्रश्न में आपको देखना है कि कौन कौन संख्याएं रूट के अंदर जो है वो समान है। तो जो जो समान है वो जुड़ जाएंगी और जो समान नहीं है उनको हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो इसमें से अब आप लोग जान गए कौन कौन हम जोड़ सकते हैं, है ना। तो अब जोड़ने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए कि जो है आपके पास में ये क्या है, ये मान लो एक सेब है, ठीक, ठीक है। अब इसमें हम जोड़ दें, ये क्या है, ये आम, ठीक है। अब जब हम इनको जोड़ेंगे क्या इनका दोनों का जोड़ 1 होगा, नहीं होगा ना। जब आप इनको दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ एक सेब और एक आम ही निकल गया है, आएगा नहीं आएगा। और यदि हम कह दें कि एक आम ये है और प्लस एक आम ये है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो इनका दोनों का जो जोड़ होगा वो एक ही होगा। क्या होगा, बस संख्या चेंज हो जाएगी, एक ये थी एक ये थी, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 आम। समझ गए। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट को आपको इसमें देखना है, ठीक। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है और आप लोग बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकते हो, कर लोगे। आप देखो यहाँ पे है √3 और यहाँ पे भी है √3, तो क्या जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो जुड़ेंगे क्या, संख्याएं कौन सी जुड़ेंगी, जो रूट के बाहर की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे ये √3 कितने हैं, 4, ठीक है। और यहाँ पे √3 कितने हैं, 5। तो जब हम 4 और 5 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। तो जाहिर सी बात है कि जो इसका जो आंसर होगा, √3 सेम है तो 5 और 4 बाहर के जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 9। रूट और अंदर क्या आएगा, 3 ही हो, क्योंकि यहाँ पे कितने √3 थे, 5 थे, और यहाँ पे कितने √3 थे, 4 थे। तो जब हमने 5 √3 ये ले लिए और 4 √3 ये ले लिए, टोटल कितने हो गए, 9। और 9 क्या हुए, √3 हो गए, है ना। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सरल है कि कठिन, कर सकते हो। यदि हम ऐसा ही सवाल आपको दे दे तो आप लोग ऐसे सवाल कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो। अच्छा, दूसरा देखते हैं, ये √5 है और ये √5 है, इसमें कोई बता सकता है, अपना दिमाग लगा सकते हो, इसको कैसे जोड़ेंगे, सेम कर सकते हैं। अब सेम कर, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ कितने √5 है, जैसे यहाँ √3 कितने थे, 5, यहाँ √5 कितने हैं, यहाँ एक भी नहीं, यानी इसके बाहर कोई संख्या नहीं लिखी हुई। यही आपको दिक्कत हो रही है, इसके बाहर कोई संख्या नहीं है। तो जब इसके बाहर कोई संख्या नहीं होगी तो वहां भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाहर कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ भी हम क्या मान सकते हैं, 1 मान लेंगे। अब आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ कितने √5 है, कितने हैं, 1 √5 है, और यहाँ कितने √5 है, 1। तो दोनों में जो रूटों की संख्या है वो क्या है, समान है कि असमान है, तो ये जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो 1 √5 ये हो गया, 1 √5 ये हो गया, तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 10 कैसे आएगा, दृष्टि कहाँ हो, यही क्लास में हो कि कहीं बाहर हो, हाँ। तो जब एक ये है और एक ये है तो कितने रूट हो, कितने हो जाएंगे, 2। और √5 ये है, √5 ये है, तो 1 √5 ये और 1 √5 ये, तो क्या कर देंगे, 2 √5, यही इसका क्या हो जाएगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कैसी सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे जो ये सवाल है, ये यहाँ √4 है और यहाँ √3 है, तो बस तुरंत जान जाओ कि इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि हम इसको तोड़ेंगे भी तो ये √3 है, बाहर आ जाएगा, मतलब 4 अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो संख्या हम नहीं जोड़ सकते, जैसे अभी हमने आपको आम और सेब जोड़ा था, तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर भी ऐसे ही हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये 2 √3, ठीक है, 2 √3 और प्लस 3 √4,
यानी 3√4 ये हो गया। बस यही इसका आंसर हो जाए। आई बात समझ में? अब ये वाला देखो, इसको आप यहां भी √5 है, यहां भी √5 है। जोगिंदर खड़े हो, तुम बताओगे इसको, खड़े हो, हम करते जाएंगे। ये यहां कितने √5 है? 5 है। एक भी नहीं है भाई, यहाँ √5 है। जब बाहर कोई संख्या नहीं तो हमने यहाँ को क्या बताया था? एक कर सकते हैं। तो जब यहाँ √5 में बाहर कोई संख्या तो यहाँ एक, तो ये एक तो है ही ना, एक मान लेंगे। और यहाँ कितने √5 है? 3। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 4। हाँ, कितने √5 हो जाएगा टोटल मिला के? 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4√5। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब अगला सवाल देखो, यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर कितना है? 27 27 और यहाँ रूट के अंदर कितना है? 12 यानी कि 12। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो इसको सॉल्व करने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा? पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो आपको गुणनखंड आता है? गुणनखंड आता है। जैसे यहाँ पे क्या है? 12 है और 27 है। तो इसको देखो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। जैसे आपने 12 का गुणनखंड किया, ठीक है, तो 12 को सबसे पहले डिवाइड करोगे, किससे करोगे? 2 से। 2 छक्का 12, फिर 2 से करोगे 2 यानी 6 और फिर 3 एकम 3। तो इसका जो गुणनखंड बना वो क्या बना? 2 गुणे 2 गुणे 3 बना। 2 गुना 4 × 12। ठीक, ऐसे ही आप क्या कर लोगे? 27 का कर लोगे। तो 27 का गुणनखंड करोगे तो 27 तो 2 से नहीं विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा? 3 से। 3 9 27, फिर 3 3 को 9 और 3 एकदम 3। तो इसका जो 27 का गुणनखंड आया वो क्या आया? 3 गुणे 3 गुणे 3। समझ गए? ये 27 गुणनखंड हो गया। तो इसको हम अंडर रूट में 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये हमने √12 को इसी रूट के अंदर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। समझ में आया? 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं, हाँ, 3 गुणे 3। ठीक है। अब इनमें संख्याओं को बाहर लाने के लिए उनके जोड़े बनाने पड़ते हैं। जिस संख्या का जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर लाएंगे और अंदर से उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो यहाँ पे जोड़ा का मतलब क्या होता है? 2 होता है कि 3 होता है? जोड़े में कितनी संख्या होती है? 2 संख्या होती है। तो यहाँ 1 2 ये है, 1 2 ये, तो क्या इसका जोड़ा बन जाएगा? यस सर। इसका एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना। इधर देखो, इधर क्या 3 के जोड़े बन सकते हैं? yes, कितने बन सकते हैं? 3 बन जाएंगे। केवल एक ही जोड़ा बनेगा। ये जब एक जोड़ा बना, एक जोड़ा इसमें यदि 1 3 और होता तो एक जोड़ा और बन जाता, लेकिन वो उसमें 3 तो है नहीं, तो जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे? इससे हम इस संख्या को बाहर कर लेंगे। तो ये किसका जोड़ा था? 3, तो हम एक 3 बाहर कर लेंगे, यहाँ इसको हटा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा, जब हमने इस संख्या को बाहर ले रहे तो इसको बाहर लाने के लिए क्या हुआ? यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है। अंदर क्या बचा? 3। 2√3 प्लस, अब इसमें क्या है? जब इसको आप बाहर कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 3 और अंदर क्या बचेगा? ये वाला 3। अब क्या ये जुड़ सकता है? यहाँ कितने रूट है? 3 रूट। यहाँ कितने रूट 3 है? 2 है। तो 3 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे? 3 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे? अरे 3 और 2 कितने होते हैं? तो क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ये हो जाएगा 5√3। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे रूट वाले सवाल आप